इस वजह से रह गया दिलीप कुमार का पहला प्यार। अपने दौर के बेहद कामयाब स्टार रहे दिलीप साहब। कितनी ही फीमेल फैंस की धड़कन रहे। उनकी अपनी लव लाइफ भी काफ़ी चर्चा में रही। शायरा बानो से प्यार और शादी के अलावा वैजयंती माला से उनके अफेयर की अफवाहें रही और मधुबाला के साथ भी उनका रिलेशनशिप रहा। मगर क्या आपको उनकी पहली लव स्टोरी का पता है? बॉलीवुड में जब शाहरुख खान की पहचान रोमांटिक किरदारों से बनने लगी और वो रोमांस किंग बने, तब अक्सर उनकी तुलना लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार से की जाती थी। दोनों की इस तुलना के पीछे अच्छी खासी वजह भी थी। जो चार्म और करिश्माई जलवा शाहरुख खान की पहचान बन रहा था, उसकी पहचान कभी दिलीप कुमार से हुआ करती थी। दीदार, मधुमती और नया दौर जैसी कई फिल्मों में दिलीप साहब का रोमांटिक अंदाज उनकी फीमेल फैंस को घायल कर रहा था और रियल लाइफ में उनसे लोग इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाते थे। दिलीप साहब के जलवे का असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी इस तरह रहा कि उनके लव अफेयर उस दौर की आइकॉन माने जाने वाली एक्टर के साथ रहे। अपने दौर की बेहद पॉपुलर एक्ट्रेस शायरा बानो 12 साल की उम्र में पहली बार दिलीप साहब से मिली थी और तभी से उन्हें अपने से 22 साल बड़े सुपरस्टार से प्यार हो गया था। दोनों ने 1966 में शादी भी की और 2021 में दिलीप साहब के दुनिया से अलविदा लेने तक शायरा बानो ने उनके साथ एक पूरी उम्र बिता दी। मगर इस शादी के अलावा भी दिलीप साहब के लव अफेयर खूब चर्चा में रहे। इंडिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली मधुबाला के साथ उनके लव अफेयर का किस्सा तो काफ़ी लोगों को पता है। 6 फिल्मों में काम कर चुकी वैजयंती माला के साथ भी उनके अफेयर की खबरें आई, लेकिन उन्हें अफवाह बताया गया। शायरा बानो से शादी के बाद भी उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी चर्चा में रही। जब उन्होंने 1981 में आशमा परवीन से दूसरी शादी की, हालांकि 2 साल पहले यह शादी टूटी भी और दिलीप साहब ने इसे एक भारी गलती बताया था। लेकिन दिलीप साहब के पहले प्यार का किस्सा भी एक कमाल का किस्सा है। कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि इसी पहले प्यार ने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया था। 1944 में दिलीप साहब का एक्टिंग कैरियर फिल्म जवार भाटा से शुरू हुआ और कामिनी कौशल ने 1946 में नीचा नगर से शुरुआत की। इंडस्ट्री में दोनों को पहली बार साथ काम करने का मौका मिला। 1948 में फिल्म थी शहीद। कहा जाता है कि दोनों की बहुत जल्दी दोस्ती हो गई और साथ में 3 और फिल्मों नदिया के पार, शबनम, आरजू पर काम करते हुए बात दोस्ती से प्यार में बदल गई। कामिनी की ज़िंदगी में अपनी मुश्किलें थी। बताया जाता है कि उनकी बहन की एक दुर्घटना में मौत हो गई। कामिनी की मर्जी के खिलाफ उनकी शादी उनके जीजा BS सूद के साथ कर दी गई ताकि उनके बच्चे को मां मिल जाए। कहा जाता है कि सूद को दिलीप कुमार और कामिनी के रिश्ते के बारे में भी जानकारी थी और उन्होंने कभी इसे लेकर नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया था। दिलीप कुमार की पहली लव स्टोरी में असली पैच फंसा कामिनी कौशल के भाई की एंट्री से। बताया जाता है कि वो आर्मी में थे और इन यंग एक्टर्स के प्यार के सख्त खिलाफ थे। बताया जाता है कि वो एक दिन बंदूक लेकर दिलीप कुमार की फिल्म के सेट पर पहुंच गए और उन्होंने एक्टर को अपनी बहन से दूर रहने और जान से मार देने की धमकी भी दी। कई किताबों और रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि जब इसके बावजूद दोनों के चर्चे चलते रहे तो उनका गुस्सा बेकाबू हो गया और उन्होंने खुद को शूट कर लिया। कहा जाता है कि इसके बाद दोनों एक्टर्स काफ़ी घबरा गए और अलग होने का फैसला कर लिया। दिलीप कुमार ने कभी कामिनी कौशल के साथ रिलेशनशिप की बात पर मीडिया में कुछ नहीं कहा था, लेकिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि कामिनी उनका पहला प्यार थी और पहला सीरियस हार्ट ब्रेक भी थी। धन्यवाद।